Assalamu alaikum dear students. Welcome to PAS Education System. Today we are going to discuss about Air University जो कि पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयर यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ, इसका टेस्ट पैटर्न, इसकी टेस्ट एग्जाम्पशंस और इसका मेरिट कैलकुलेटर। अगर हम इसकी कैंपस लाइफ की बात करें तो इसका मेन कैंपस इस्लामाबाद E8 में है, जबकि इसके बाकी कैंपसेस H11, खारियां, कराची, मुल्तान, कामरा और बाहू शोरकोट में है। सेकेंडली हम बात करते हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम्स की। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो उसका जो सबसे पहला और मेजर स्टेप होता है वो होता है एंट्री टेस्ट। एयर यूनिवर्सिटी अपना जो टेस्ट कंडक्ट करती है उसे हम कहते हैं CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसकी कंपोजिशन सेम होती है NTS NAT की तरह। इसमें भी आपका एनालिटिकल पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है, इंग्लिश पोर्शन होता है और सब्जेक्ट पोर्शन होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन CBT एंड NTS NAT इज दैट CBT और NTS NAT में आपकी जो सब्जेक्ट्स की परसेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है। एनालिटिकल में NTS NAT में अगर बात करें तो आपकी NTS NAT में एनालिटिकल की परसेंटेज होती है 20%, जबकि CBT में आपकी एनालिटिकल की परसेंटेज होती है 25%। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट एग्जामिनेशन की। यानी अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट नहीं देना, आपने एक यूनिवर्सिटी का अपना CBT नहीं देना, तो आप दूसरे किन टेस्ट की बेस पे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें आप नेट इंजीनियरिंग, नेट ICS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप UET लाहौर का जो ECAT कंडक्ट होता है आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। NED कराची के टेस्ट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेस्ट NET की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ETA KPK की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनके कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स की, तो उसमें आप नेट ICS, नेट इंजीनियरिंग और नेट मेडिकल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इनके बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेस प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें आप ऑल 6 टाइप्स ऑफ नेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फिजिक्स की तो उसमें आप नेट ICS और नेट इंजीनियरिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मैथमेटिक्स यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ नेट ICS, नेट जनरल साइंस और नेट इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम बात करें इंग्लिश, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो उसमें यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑल 6 टाइप्स ऑफ NTS NAT। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेरिट क्राइटेरिया की। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आपका 10% मैट्रिक का काउंट होता है, 50% आपका इंटरमीडिएट का काउंट होता है और 40% आपका एंट्री टेस्ट का काउंट होता है। फॉर नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स 15% आपका मैट्रिक का काउंट होता है, 35% आपका इंटरमीडिएट का काउंट होता है और 50% आपका एंट्री टेस्ट का काउंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एयर यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है। तो एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आपको डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में BS इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, BS एविएशन मैनेजमेंट, BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS फाइनटेक, BBA, BBIT, बिजनेस एनालिटिक्स ऑफर करती है। नेक्स्ट हम इनके डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की बात करें तो उसमें आपको BS इंटरनेशनल रिलेशंस और BS स्ट्रेटेजिक स्टडीज मिलेंगे। नेक्स्ट हम इनके डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें आपको बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक्स एंड अप्लाइड साइंसेज। डिपार्टमेंट्स ऑफ बेसिक्स एंड अप्लाइड साइंसेज में आपको BS इन स्टैटिक्स एंड डेटा एनालिटिकल साइंस मिल जाएगा, BS फिजिक्स मिल जाएगा, BS कंप्यूटेशनल फिजिक्स मिल जाएगा, बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स मिल जाएगा एंड बैचलर्स ऑफ कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स विद डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग की, तो उसमें आपको BS कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स मिल जाएगा, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS डेटा साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड BS इन कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम इनके साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की बात करें उसमें आपको BS साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगी, BS साइबर फोरेंसिक्स एंड सिक्योरिटी मिल जाएगी, BS एम्बेडेड सिस्टम सिक्योरिटी एंड BS साइबर साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम इनके डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की बात करें उसमें आपको LLB मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग की, तो उसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट हम इनके डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज की बात करें उसमें आपको BS इंग्लिश मिल जाएगी, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन मिल जाएगी एंड BS साइकोलॉजी मिल जाएगी।
नेक्स्ट मैं आपको अगर एयर यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर का बताऊं तो एयर यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर 120 टू 150 के दरमियान लाई करता है। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी फॉल एंड स्प्रिंग दोनों इनटेक ऑफर करती है। फॉल एडमिशन्स में आपके हर प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन होता है। मीनवाइल स्प्रिंग एडमिशन के लिए आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन ओपन होता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको अपने बैच का बताऊं तो हमारे बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे और डेली वर्कशीट्स मिलेंगी। अगर किसी स्टूडेंट का लाइव क्लास मिस हो गई है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकता है, और अगर किसी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बार बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। अगर हम अपनी सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनटीएस नेट में अच्छा स्कोर करके वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया। अगर आप भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कांटेक्ट करें 0304 0666000।